सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे पवन गुप्ता जी, विजय जी, दिनेश जी, घनश्याम जी और भी यजमान श्री आलोक गुप्ता जी, रुद्र संहिता में सती खंड और पार्वती खंड में लगभग 50 अध्यायों में पार्वती जी का चरित्र वर्णन है। उन 50 अध्यायों का संक्षिप्त भाव आप लोग श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य करेंगे, मुंबई का कीजिए। धन्य है वही क्षण जो भगवान ईश्वर के सत्संग में रहता है। वही क्षण जीवन के धन्य होते हैं जब हम भगवान शिव को अपना समर्पण करते, उनमें भी ब्राह्मणी भक्ति करते, माया मोह प्रपंच में फंसा हुआ जीवन उस शिव को, उस ब्रह्म को नहीं जान पाते। कथाओं के माध्यम से हम सब लोग भगवान के उस निराकार साकार विग्रह को जानकर जाने बिनु न होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई जीवन। बिना किसी के जाने प्रेम नहीं होता। तो भगवान को जानने के लिए है, भगवान की कथाएं हैं। कल के प्रसंग में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे, सती से भगवान शंकर तब नाराज हो गए जब सती ने भगवान राम की परीक्षा, राम की परीक्षा ली और कैसे ली? सीता का वेश धारण कर लिया। सती की सीता का वेश, सीता का वेश धारण कर जब वो परीक्षा करने के लिए गई तो भगवान राम पहचान गए और कैलाश तक भगवान पहुंचकर और समाधि लगा दिए। यहाँ तक की कथा आप लोगों ने कल सुनी। कितने दिन की समाधि लगाई? तो शिव कथा को तो विस्तार से मानसी में भी कहा गया है। संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस सतासी, संबत सहस सतासी, बीते संबत सहस
लगे 87,000 वर्ष तक, और सती जगती नहीं। 87,000 वर्ष तक सती ने निरंबु व्रत किया। निरंबु व्रत जानते हैं किसे कहते हैं? निरंबु का मतलब बिना जल के, अम्बु माने जल होता है, और बिना जल के जो व्रत किया जाता है उसे निरंबु व्रत कहते हैं। बिना जल के कितने साल? 87,000 वर्ष। कंदमूल फल की तो बात छोड़ो, जल तक ग्रहण। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, वो शक्ति की पहचान हो जाए तो भूख प्यास की समस्या समाप्त हो जाए। अपने अंदर सब कुछ। योगियों को वही शक्ति का पता चल जाता है। आज अच्छे से हमको अच्छे से सुनाई नहीं देता। हाँ, ये जैसे आपके यहाँ ब्रह्मांड में अमृत सब विधाता ने चाहे छोटा बनाया चाहे बड़ा बनाया, पक्षपात नहीं किया। हाँ, वो अपनी जानकारी पर निर्भर करता है, और लेकिन वो अमृत सरोवर, अमृत कुंड सब पर है, और वह अमृत कुंड व्यर्थ में गिरता हुआ नाभि के पास में अग्नि कुंड है, उसे सूर्य कुंड भी कहते हैं। वहाँ जाकर वो व्यर्थ में भस्म हो जाता है। योगी यदि संतों को उसको पान करने की विधि आ जाती, भगवान बता देते, तो न भूख लगती न प्यास। भूख प्यास से निवृत्ति हो जाती है। उस अमृत की एक बिंदु भी मिल जाए तो जीवन भर के लिए भोजन और पानी की समस्या तो होती। एक हठ योग में खेचरी मुद्रा होती है। उस खेचरी मुद्रा के द्वारा हम उस अमृत पानी की विधि को भी जान पाते हैं। ये हठ योग की विधियां। तो महाराज 87,000 वर्ष के बाद में शंकर जी की जब समाधि खुली और सती बिना खाए पिए बैठी है, यही तपस्या जो सती की थी वही भगवान शंकर को दोबारा पार्वती रूप में मिला। पार्वती के रूप में वही मिला पाए जो निरंबु व्रत किया। शंकर भगवान देखा कि सती विराजमान है, तो शंकर भगवान ने कथा कहना आरंभ कर दिया। नहीं पूछा इतने दिनों तक आप कैसे रहे। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गया। भाई जिसे नींद लग गई रात में तो उसे तो रात का पता नहीं चला, और जिसे नींद नहीं आई रात भर करवट बदलना है उससे पूछे कि रात कितनी बड़ी होती है। फिर घंटे व्यतीत करना मुश्किल पड़ जाता है जिसको नींद नहीं है कि नहीं है। 87,000 वर्ष शंकर भगवान ऐसे क्षण में व्यतीत कर जैसे भी जगह। पार्वती जी ने भी सन्मुख आसन देना दिया और फिर से कथा कहने लगे। फिर से कितना बड़ा बात। भगवान शंकर जब कथा सुनाने लगे उसी समय जगदम्बा पार्वती जी ने, सती ने देखा कि विमान जा रहे हैं। विमानों में देव अप्सराएं बैठी हैं, देवियाँ बैठी हैं, देवताओं की पत्नी बैठी हैं और कहीं जा रही हैं। इच्छा हुई जगदम्बा सती ने पूछ लिया, प्रभु कथा में विश्राम दे दिया जाए और मुझे बताया जाए कि ये देवियाँ कहाँ जा रही हैं। शंकर भगवान ने कह रहे कौन कहाँ जा रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है। तुम तो भगवान की कथा में रुचि रखो, भगवान की कथा सुनो। दुनिया कहाँ कौन जा रहा है इस पर ध्यान मत दो।
सती जी कहती कथा आप युद्ध कर रहे हैं, कथा तो बाद में सुना देंगे, पहले बता दो ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान नहीं बताना चाहते, लेकिन सती जी ने जब हट किया तो शंकर भगवान को बताना पड़ा कि हरिद्वार में तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। सभी बहनों को बुलाया है, सारी समाज को बुलाया है, तुमको नहीं बुलाया। तो देवी सती तुम्हें भले ही मायका पक्ष हो, लेकिन यदि किसी अच्छे कार्य में मायके से नहीं बुलावा आया तो बिल्कुल मातृशक्ति को नहीं जाना चाहिए। मायके का पक्ष जायज लेना चाहिए, गलत में नहीं लेना चाहिए। बहुत बार घरों में मायके पक्ष से भी विवाद होता है, झगड़ा होता है। तो मायके पक्ष की बात यदि सही है, पुष्ट है, तब तो झगड़ा करना, कुछ कहना उचित। लेकिन जबरदस्ती मायके के पक्ष का पक्ष लेना ये उचित नहीं। हमें तो हमारी ससुराल ही काम देना से ससुराल पक्ष का ससुराल पक्ष की प्रबलता ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मातृशक्ति में लगभग बहुत बार, कभी बार, अनेकों बार बहुत हो जाता है। ससुराल पक्ष में रहते मानसिक पक्ष का ज़्यादा पक्ष होता है, इसलिए खटपट होती है। शंकर भगवान कहते हैं दीदी तुम्हें नहीं बुलाया, तो मेरे साथ में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं। सती कहती हो तो सब ठीक बात है आप, लेकिन मायके में यज्ञ हो और मैं न जाऊं ये उचित है। नहीं बुलाया गया, मत जाओ। सती क्या कहती है? बुलाया हो भाइयों को, इतना बड़ा कार्यक्रम है, इतना बड़ा फंक्शन है, तो भाइयों को मौका न मिला होगा, या आते होंगे रास्ते में लंबा है, इसलिए अच्छे कार्य में चले जाना चाहिए। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन जब सती नहीं मानी तो शंकर भगवान ने अपने कुछ रुद्र गणों को साथ में दिया और विदा किया। सती रास्ते में कहीं विश्राम नहीं करती हैं, क्योंकि जल्दी सती ने विश्राम नहीं किया, अब विश्राम चलती रही और पहुंच गई हरिद्वार। पिता ने देखा कि सती कहाँ से आ गई, मैंने तो निमंत्रण ही नहीं भेजा। आने के बावजूद भी पिता का ममत्व बेटी के प्रति बहुत होता है, लेकिन कैसा निष्ठुर पिता है दक्षो, बेटी को देखने के बाद में भी द्रवित नहीं हुआ। मन में विचार करने लगा, इसे तो मैंने बुलाया नहीं है, कहाँ से आ गया। अनदेखी कर दिया। बहनें कहीं पिता नाराज ना हो जाए तो बहनों ने भी अनदेखी तो कर दी। बहनों ने बात नहीं की सकी। तो माँ का हृदय तो माँ का होता है। माँ हृदय से, बेटी तू आ गई, तुम्हारी मैं बहुत याद कर रही। सब आ गए, तुम नहीं आए थे तो मैं बहुत याद कर रही। माँ ने हृदय से लगाया है, हिरणी ने सती को हृदय से लगा लिया। थोड़ी प्रसन्नता हुई, थोड़ी देर सबसे मिलने जुलने के बाद में सती ने कहा, माँ तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं यज्ञशाला में दर्शन कराऊं, यज्ञ हो रहा है, बात जाओ। और यज्ञशाला में गई तो क्या देखती है कि शंकर भगवान का कहीं पर स्थान नहीं है। बिना शंकर भगवान के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, ध्यान रखना। कोई भी पूजा पाठ बना बिना शिव की आराधना के पूरी होती ही नहीं है। तो शिव की आराधना करना चाहिए। शंकर जी के एक दिन हम निवेदन कर रहे थे कि शंकर जी को बिना जल चढ़ाए हमें जल नहीं पीना है, नियम बना।
इसलिए हम प्रातःकाल भगवान शिव को स्नान कराएंगे, फिर चाय पिएंगे, कुछ करेंगे, तो ये अच्छा नियम बन जाता है। तो सती ने भगवान शिव को देखा। भगवान शिव का कहीं भी स्थान नहीं। इस यज्ञ में सती का जब कहीं भी स्थान नहीं था तो भगवान बहुत दुखी हुए और सती बहुत दुखी हुई। और दुखी सती आचार्य ब्राह्मणों को समझाती है, यद्यक्षरम नाम गिरेरिताम नृणाम सकत प्रसंगादयनि मासु हन्ति किम पवित्र कीर्तिम तमलंग शासनम भवानहो द्वेष्टि शुभम शिवेतरा। जो शंकर भगवान के दो अक्षर शिव मात्र के उच्चारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का अभ्युदय हो जाता है, परम शांति का शुभारंभ हो जाता है, घर की अशांति समाप्त हो जाती है। कल्याण के देवता भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान आज के बाद इस देव को मैं रख सकूं, ये संभव नहीं है। और सती ने अस कहित योग अगिन तनु जारा, हस कहि योग अगिन तनु जारा, अस कहि योग अगिन तनु जारा, हस कहि योग अगिन तनु जारा, माया सकल योगाग्नि के द्वारा जब शरीर को देहोत्सर्ग किया, हाहाकार मच गया, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। रुद्रगणों ने उत्पात किया, ऋषियों ने शांत कर दिया। जब शांत हो गया वातावरण तो देवर्षि नारद भगवान शंकर के कैलाश में भगवान शंकर समाधि से भगवत साधना कर रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपको कुछ समाचार मिला? सती के लिए हो सर्ग का सती ने ले लिया। भगवान शंकर को कोई परवाह नहीं। बताया रुद्रगणों का बड़ा अपमान सहन करना पड़ा रुद्र को। भगवान शंकर का भी हो रौद्र रूप धारण किया भगवान भोलेनाथ ने, और एक जटा पटकी, और ज्यों जटा पटकी भगवान शंकर ने भयंकर तेज वाले वीरभद्र सामने पड़े भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, मुझे आपने पैदा किया, मेरे लिए सेवा बताइए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी ने शरीर छोड़ दिया, प्रजापति दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर, और जब वीरभद्र आए तो जितनी भी देवी देवताओं समेत प्रजापति दक्ष की सेना थी, सब भयभीत हो। भयंकर युद्ध हुआ।
और प्रजापति दक्ष का मस्तक काट करके हवन कुंड में डाल दिया। ये भी कोई यज्ञ है। जो जो जहाँ दो दो शरीर पार्थिव खड़े हुए यज्ञशाला में सती और सती के पिता दो दो पार्थिव शरीर, त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। जहाँ यज्ञ निर्विघ्न संपन्न नहीं होते, अनेक प्रकार के उपद्रव उस क्षेत्र में होते हैं। इसलिए इस भावना से समस्त देववृंद एकत्रित हुई और भगवान कैलाशपति के दरबार पर जाकर के गुहार लगाई, है भोलेनाथ, है त्रैलोक्यपति, हे जगत के संहार करता भोलेनाथ, आपके अलावा हमारा कोई नहीं। बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति की। शिव भोला भंडारी शरण आए तुम्हारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शरण तिहारी बाबा शरण तिहारी। शरण तिहारी बाबा शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले
देवता जब कैलाश में गए मनाने के लिए जल्दी बन गए और देवताओं के मनाने के बाद में भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए, हरिद्वार आ गए। हरिद्वार आए और देखा कि अब यज्ञ कैसे पूरा हो, यजमानी यज्ञ तो कर रहे थे दक्ष प्रजापति नहीं, लेकिन उनका शरीर ही नहीं। सभी के अंदर भावना थी कि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रजापति दक्ष को जीवन दान कर देने भगवान बोले, फिर से इनको जीवन मिल जाता है प्रजापति दक्ष। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी प्रथम मिले उसी को लेके आओ। उत्तर दिशा में संयोग देखो बकरा मिला सबसे पहले। बकरा अहम का प्रतीक है। मैना ने मैना कहा, मैना ने मैना कहा, मोल भयो 10 20। और बकरे ने मैं कहा, तो कबीर कठायो शीश। मैं अहंकार का प्रतीक। बकरा मिला तो बकरे के मस्तक को ही काट के ले आए और प्रजापति दक्ष के धड़ में लग गए। भगवान शंकर की कृपा दृष्टि हुई, जल का छिड़काव हुआ तो प्रजापति दक्ष ऐसे उठ के बैठ गए जैसे कोई बालक सोता हुआ जल के बैठ जाता। अब भगवान शंकर समझ में आए, अभी तक शंकर भगवान की महिमा नहीं समझी। अब तो दक्ष प्रजापति ने भगवान की बहुत सुंदर दिव्य सेवा। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भावम नारायण प्रिय मरंग मदा बहारम वाराणसी पुरपति। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव के मंत्र को जाना है, शिव की स्तुति। भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्ण, यज्ञ पूर्ण हुआ। भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी, सती के पार्थिव शरीर की होगी तो कंधे पे रखे। भगवान का रौद्र विकराल कंधे में पार्वती सती के देह को रखे हुए। सारे धरती पर भगवान रौद्र रूप में भ्रमण करने लगे तो धरती भगवान के उस रौद्र रूप को धारण करने के लिए अपने आप में समर्थ हुई। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना किया, यदि यही स्वरूप भगवान शंकर का रहा तो मैं रह नहीं पाऊंगी, रसातल में चली जाऊंगी, ऐसा धरती माता ने कहा। तो फिर श्रीमन नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा सती के अंग प्रत्यंगों को अलग अलग करके अलग अलग स्थानों में गिराया। जहाँ जहाँ वो सती के अंग प्रत्यंग गिरे वही शक्ति पीठों की स्थापना हुई। 51 जगह शक्ति जी के अंग, सती के अंग 51 जगह गिरे, 51 शक्ति पीठ बन गए। जहाँ नेत्र गिरे नैना देवी बन गई, जहाँ हृदय गिरा वहाँ ज्वाला देवी बन गई, जहाँ नाभि गिरी वहाँ पूर्णागिरी बन गई, पूर्णागिरी देवी। इस प्रकार से जो नवदेवियों के दर्शन हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये सब सती के अंग प्रत्यंग हैं। भगवान शंकर कहते मेरा भी आशीर्वाद मिलता है उन भक्तों को जो सती के उस स्थानों पर जाते हैं, वो शक्ति पीठों की स्थापना हो। लेकिन सती का अंतिम भाव सराहनीय रहा। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम।
हम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता अंतमति सुगति। मानव तन से ही हरि चिंतन होता है, अन्य योनियों से नहीं। इसलिए मानव तन से भी हम हरि चिंतन करते हैं, देहोत्सर्ग करते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो हमें हमारी योनि बनती है, हमें पवित्र योनि में दोबारा जन्म मिलता है। इसलिए सती ने अपना सती का भाव देखा। सती मरत हरिसन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा, सती मरत हरिशन वर मांगा। जन्म शिव हृदय अनुरागा, हरि शरण परमात्मा, सती मरत हरि शरण परमात्मा। जन्म शिव हृदय अनुरागा, वही सती पार्वती बन करके सती खंड का विश्राम होता है शिव पुराण के अंतर्गत, और पार्वती खंड का शुभारंभ। नंदकेश्वर भगवान ने प्रश्न किया है, सूत जी ने नंदकेश्वर भगवान से प्रश्न किया कि सती पार्वती बन के कैसे। ये कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। तो सती के माँ की कथा आती है, पार्वती जी के माँ की कथा आती है, मैना की कथा। कच्छप प्रजापति की 60 कन्याएं थी, जिसमें एक सती थी, एक स्वधा था। जैसे सती थी वह सती की बहन स्वधा था। स्वधा नाम की बेटी जो पितरों को ब्याह था। इसलिए जैसे देवताओं के नाम में स्वाहा बोला जाता है, और देवताओं की पत्नी अग्नि की पत्नी स्वाहा है, ऐसे पितरों की पत्नी स्वधा है। आप लोगों में स्नेह है, प्रेम है, दाम्पत्य जीवन में तो बहुत बड़ी बात है। पत्नी का नाम ना लो तो देवता भोजन भी नहीं करते थे। अग्नि देवता के पत्नी का नाम है स्वाहा। स्वाहा शब्द न बोलो तो देवता भोजन ही नहीं करते, स्वीकारे नहीं करते। पितरों के पत्नी का नाम है स्वधा। स्वधा न कहो तो पितर आप अपना कर्तव्य ही नहीं लेते, अपना भाग्य ही नहीं ग्रहण करते। ऐसा इन पितरों की पत्नी स्वधा से 3 बेटियों का जन्म होता है, मैना, धन्या और कलावती की 3। ये श्वेत द्वीप में सदा सर्वदा जो है
भगवान के सुंदर दिव्य धाम में निवास करते हैं। कथा आती है एक बार देवलोक श्वेतद्वीप में बहुत सुंदर उत्सव चल रहा था। श्वेतद्वीप में भगवान श्रीमन नारायण का उत्सव चल रहा था कि ये देवियां दर्शन करने के लिए जाते हैं। मैना धन्य और कलावती सभी के दर्शन किया। वहीं पर सनकादि ऋषि थी, सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार। इनकी सदैव ऋषि तो बड़े पुराने हैं, लेकिन इनकी आयु 5 वर्ष के समान रहती है। बालकों की आयु रहती है, बाल रूप में रहते हैं। और बाल लोग अपमान करते थे, बोले बाल रूप में क्यों रहते हैं? बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद भगवान ने प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा वरदान मांगो इन ऋषियों को। तो इन ऋषियों ने वरदान मांगा, प्रभु हम सदैव बालक बने रहे, बड़े बने 5 वर्ष के बने रहे। भगवान ने कहा बड़े क्यों नहीं होना चाहिए? तो इन ऋषियों की अपनी अपनी सोच। ऋषियों ने कहा बड़े होने पर विकार होता और हम विकारी नहीं होने चाहिए, इसलिए हम सदा सर्वदा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। भगवान ने मशहूर कर दिया, ठीक है? तो बालक रूप में ही सदैव सनत, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये 4 एक बार इनसे भी भूल रही थी। इन ऋषियों ने देवर्षि नारद आ रहे थे तो इनको प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने इन 4 ऋषियों को श्राप दिया था कि संतों को देख करके संतों का निरादर करते हो, अहंकार करते हो। शास्त्र कहते हैं देवियों प्यारी बंदियों, कभी किसी प्रकार का अहम हमें ना हो। कोई किसी तन का है, मन का है, धन का है, घर का है, परिवार का है, बालकों का है, संपत्ति का अहम है, सारा धन के घमंड घोर मन से तुम दूर करो। क्यों? दौलत खजाना माल या ही रह जाना, थोड़ी सी जिंदगी है, प्रभु नाम ध्यान करो, जहां पे आए फिर वायु। ते संसादिक कुमार दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किए थे। तो दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किया तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। मृत्यु लोक में अहम करते हो, जाओ ऊंट बन जाओ। देखते देखते 4 भाई ऊंट बन गए। ऋषियों की इतनी बड़ी शक्ति होती थी, जो कहते थे अभी हो गए। अच्छे खासे ऋषि कुमार ऊंट बन गए। 4 भाई 4 ऊंट हो गए। 6 महीने तक ऊंट बने रहे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे तो दुर्वासा जी फिर से आए। भाइयों ने देखा कि दुर्वासा जी आ रहे हैं, तो इस बात से तो पहले ही खड़े हो गए और ऊंट योनि में ही प्रणाम किया। भाई थे ना, इन्हीं के कारण ऊंट बने और लेट गए। ऊंट योनि में ही चरण में लेट गए। संत हृदय नवनीत समाना। दुर्वासा जी द्रवित हुए थे, प्रसन्न। दुर्वासा जी ने हमें कहा कि मैंने आप लोगों को श्राप देकर ऊंट बना दिया, उचित नहीं किया, क्या करूं? स्वभाव ऐसा है, क्रोधावेश में हो गया। तो ऊंट बने 4 भाई क्या कहते हैं, आपने हमारे साथ में उपकार किया। क्या उपकार किया भैया आपने? अब कहीं किसी के घर में ठहरना नहीं पड़ता,
रात्रि जहाँ पेड़ के नीचे हो गई वहीं रात्रि में दिन कर लेते हैं, झूठ कह रहे हैं। भूख लगी तो पत्ते खा लेते हैं। मानव तत्ता तो ज्यादा नहीं, कॉफी की जरूरत पड़ती है। अब कौन कहेगा कि कुछ पहना नहीं, नंगा है, तब कैसे भी रहे आप? इसलिए आपने हमारे साथ में वो कार्य किया। दुर्वासा जी कहते हैं अब ये आपका आदर है, लेकिन आज मैं अपने उस श्राप को वापस करता हूँ। और दुर्वासा जी ने उस श्राप को वापस कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान अपने रूप में आ गया। वही सनकादिक कुमार आज श्राप दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? मैना, धन्य और कलावती। इन तीनों ने उनको प्रणाम नहीं किया। तुम वेद मार्ग को जानने वाली थी, तुम साधु संतों की मर्यादा को जानते हो, महत्व को जानते हो। तुमने हमको आदर नहीं दिया, तुमने हमको सम्मान नहीं दिया। इसलिए हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम धरती में चले जाओ, मृत्यु लोक में चले जाओ। आप महाराज हमारी थोड़ी सी भूल में आपने क्या कह दिया, और धरती में नहीं जाने पड़े। कर लो संतों का गुण, संसार के कष्ट भोगने पड़े। आप रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। महाराज कुछ करो कि हम हमारे स्वर्ग का सुख न जाए, कुछ ऐसा उपाय करो। तो निवेदन करें, महापुरुषों का श्राप भी आशीर्वाद होता है। संत कभी श्राप नहीं देते हैं, संत कभी नाराज नहीं होते। संतों की नाराजगी में भी हमारी अच्छाई छुपी होती है। जहाँ जहाँ भी पुराणों में संतों ने किसी को कुछ कह दिया, चाहे उसे श्राप मानो, लेकिन वो वरदान सिद्ध होकर के रहा। जो वाकई में संत हुए उनके वाक्य वरदान के रूप में हो जाते हैं। तो महाराज अब विचार किया, मैना को कहा, मैना तुम पर्वतराज हिमांचल की पत्नी बनोगे धरती में जाकर। हिमांचल तुम्हें स्वीकार करेंगे और तुम्हारे उदर से आदिशक्ति महामाया मां भगवती जगदम्बा पार्वती का जन्म होगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैंने कम से कम धरती में जाएंगे तो सम्मान पूर्वक जाएंगे और ऐसे आदिशक्ति महामाया को जन्म देंगे कि हमारा नाम रोशन होगा, यश कीर्ति रोशन होगी। शक्ति भगवान शिव को प्राप्त होगा। तो धन्य तुम सीरध्वज राजा जनक की पत्नी बनोगे और तुम्हारा दूसरा नाम सुनैना हो और तुम्हें विश्वम्भरा मां भगवती जगदम्बा सीता जी की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो तुम्हारा धरती में जाना कल्याण होगा। धन्य भी पसंद है, बहुत पसंद है महाराज। हम नहीं समझते कि आपके श्राप में भी इतनी शक्ति। अब कलावती का नंबर आया। कलावती तुम्हारा जन्म ब्रिज में होगा। तुम वृषभानु की पत्नी करने का सौभाग्य कीर्ति नाम से, कलावती नाम से, दो नाम थे श्री राधा जी के मन में। तुम्हारा नाम कलावती होगा, कीर्ति होगा और मूल प्रकृति श्री राधा रानी को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त होगा तुम्हें। बोलिए राधा रानी सरकार की।
श्री मूल प्रकृति श्री राधा रानी का जन्म तुम्हारे द्वारा हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। अत्यंत प्रसन्न होती हैं कलावती भी, कीर्ति देवी भी, और वही की देवियां धरती पर आती हैं। पर्वतराज हिमांचल का विवाह है कालांतर में मैना के साथ में संपन्न, और मैना के साथ में विवाह सब संपन्न हो गया। तो मैना ने और पर्वतराज हिमांचल ने कठोर तपस्या के फलस्वरूप पर्वतराज हिमांचल के 100 बेटे हुए। हिमांचल के 100 बेटे थे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उधर भगवान शंकर जब से सती का देहोत्सर्ग हो गया, कहीं श्री सीताराम जी का भजन करते थे, राम राम जपते थे, कभी भगवान का स्मरण करते थे, कभी प्रभु चिंतन करते थे, कहीं समाधि लगाते थे, कहीं राम जी का चिंतन करते हुए अपने आप में ध्यान मग्न हो जाते थे। हरे 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 नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण हरे 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 नारायण नारायण ओम नारायण सभी लोग बोलिए शंकर भगवान गाते हैं हरे 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 नारायण नारायण ओम नारायण श्री राम नारायण श्री राम नारायण श्री राम नारायण श्री राम श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण नारायण हरे 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 नारायण नारायण ओम नारायण हरि बोल राम नारायण श्याम नारायण राम नारायण श्याम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण हरे 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 नारायण नारायण ओम नारायण ओम नारायण गोविंद नारायण गोपाल नारायण जब से सती का देहावसान हुआ था, भगवान शंकर ऐसे विक्षिप्त की स्थिति में यहाँ घूमते रहे। देवताओं को तरस आया, और देवताओं ने तरस होकर मैंने भी विचार किया कि वैसे की धरती पर फिर से आए सती और भगवान शंकर को फिर से जाहिर करें।
ऐसा बहुत सारे देवताओं का हमने विचार है, लेकिन वो शक्ति को उत्पन्न कौन करे? तो समस्त देववृंद मिल करके हिमांचल के पास हिमांचल से प्रार्थना किया। हिमांचल भगवान शंकर की स्थिति को देखते हुए हम चाहते हैं कि हमारे घर में रोज आदि शक्ति महामाया माँ भगवती जगदम्बा का आविर्भाव हो जाए। वो आदि शक्ति तुम्हारे घर में आ जाए, तपस्या करे, भगवान शिव उसे स्वीकार करे, तो भगवान शंकर के जीवन का रहन सहन तो बदले। उसके लिए तुम कठोर हो। हिमांचल ने उसे स्वीकार कर किया है और नंदकिशोर भगवान वर्णन करते हैं समस्त कुमार 29 महीनों तक लगातार माँ भगवती की लगातार आराधना पर्वतराज हिमांचल ने की। मृड में मिट्टी बनाकर वर्ष की चारों नवरात्रि कर 29 वर्षों तक लगातार हम लोग थोड़ी बहुत साधना कर लेते हैं तो लगता है बहुत कुछ चाहिए। 29 वर्षों तक लगातार साधना करने के बाद जब ध्याता थे और ध्यान एक माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा आदिशक्ति महामाया की उपासना में तल्लीन हुई। एकांत में साधना रत तो जगदम्बा प्रसन्न हुई। बोल सच्चे दरबार की जय हो। अष्टभुजाधारी मां भगवती प्रकट होती हुई और जब प्रकट हुई तो हिमांचल बहुत प्रसन्न है। मैया की बहुत सुंदर स्तुति की, वंदना की और माँ ने कहा वरदान मांगो, जो कुछ भी मांगना है तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी बड़ी आराधना की, आराधना के फलस्वरूप हम प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहिए? पर्वतराज हिमांचल ने निवेदन किया, माँ अभी तो मैं आपको माँ कहते हैं, लेकिन जगत कल्याण के लिए मैं आपके बिना भोलेनाथ अधूरे। भोलेनाथ के बागवान में विराजमान होने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी बेटी बनकर के मेरे जीवन को धन्य करें। मेरी बेटी बन जाए तो मेरा भी जीवन, मेरा भी कल्याण हो जाए, मेरा भी नाम रोशन हो जाए। इसलिए आप इस प्रार्थना को स्वीकार करें। माँ जगदम्बा अष्टभुजाधारी हंसने लगी और कहने लगी, वरदान तो बड़ा गुरु, मैंने तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न, इसलिए तुम्हें वरदान देने के लिए मैं जरूर, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं जरूर तुम्हारी बालिका बन करके आऊंगा। सुंदर शुभ मुहूर्त में सारे जगत का कल्याण करने वाली जगदीश्वरी अधिष्ठात्री शक्ति माँ भगवती जगदम्बा चैत्र शुक्ल नवमी के दिन सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ भगवती का आविर्भाव हुआ। बोल जगदम्बा मैया। अष्टभुजाधारी अष्टभुजा रूप में जब प्रकट हुई तो हिमांचल ने और मैना ने प्रार्थना किया, मां मैं आपको बालिका रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। और बालिका के रूप में माँ भगवती बदल जाती है। हिमांचल बहुत सुंदर सुंदर दिव्य आज खजाने खोल दिए। 100 बेटों के बाद बेटी भी है। पार्वती जी की बड़ी मान्यता। हिमांचल ने खजाने खोल दिए। देववृंद आए हैं, ऋषि मनीषी संत सब आए हैं।
सब माँ भगवती के मंगल बधाई दे दीजिए। प्रजापति पर्वतराज हिमाचल के यहाँ अपनी अपनी मंगल बधाइयाँ दे रहे हैं और पर्वतराज हिमाचल ने आज खजाने खोल दिए हैं। उसी प्रकार की स्थिति है जैसे चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी के यहाँ राम जी का आविर्भाव हुआ। चक्रवर्ती जी ने खजाने खोल दिए, ऐसे हिमाचल ने खजाने खोल दिए। सर्वसदान दीन सब खाओ और ये पावा राखा नहीं। ऐसे सुंदर दिव्य मंगल बधाइयां हो रही हिमाचल प्रदेश में। आज नीलकंठ महादेव मंदिर भी हिमाचल प्रदेश बन चुका है। शिव पुराण के अंतर्गत माँ भगवती का प्राकट्य हो रहा है। आइए माँ भगवती के इस प्राकट्य उत्सव में सब लोग भाग लेकर के हिमाचल की तरफ चलते हैं और हिमाचल को समस्त देववृंद मंगल बधाइयां दे रहे हैं। मेरी मैया मेरे घर आए, मेरी मैया मेरे घर आए, मैं तो झूम झूम गाऊं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आए, गाऊं बधाई। मेरी मैया मेरे घर आए, मेरी मैया मेरे घर आई, मैं तो झूम झूम गाऊं बधाई। 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 मेरी मैया
बोलिए पार्वती मैया की जय हो। अद्भुत आनंद। अब आप कल्पना कर सकते हो कथा के अंदर मां भगवती पार्वती के जन्म में इतना उत्साह है, आप सब बात कर सकते हो। और हिमांचल के यहाँ जब मां भगवती जन्म ली होगी उस समय क्या है, अरे देववृंद मंगल बधाई दे रहे हैं और हिमांचल की सराहना कर रहे हैं। हिमांचल तुम धन्य हो, हिमांचल तुम्हारा जीवन धन्य हो। थोड़े दिनों में ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। उमा पार्वती शक्ति आदि विभिन्न नामों से मां भगवती को नाम से अलंकृत किया गया है। थोड़े दिनों में बड़ी हुई बाबा जी महाराज नारद समान चार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए। ब्रह्मदेव देवर्षि नारद मुनि कथा सुनाते कहते हैं कि थोड़े दिन व्यतीत हुई और नारद जी तुम शैलराज पर्वत के यहाँ गए। पर्वत राज हिमांचल ने देवर्षि नारद का स्वागत किया, बेटी को बुलाकर देवर्षि नारद के चरणों में गिरा दिया। हे देवर्षि नारद, आप मेरे बेटे का भविष्य बताएं, उन्हें आशीर्वाद दें। बेटे और बेटी में माता पिता को ज्यादा चिंता बेटी की होती है। व्यवस्थित ससुराल में माता पिता को इससे बड़ा सुख मिला। बड़े सुख का अनुभव करते हैं माता पिता बेटी ससुराल में। महाराज नारद जी, आप कृपा करके बेटी के भविष्य को बताएं। नारद जी कहते शैल सुलक्षण सुता तुम्हारा, शैलराज तुम्हारी बेटी में समस्त सुलक्षणों से परिपूर्ण बेटी, जो इसे वर्ण करेगा तो सदा सर्वदा जो है सुखी है। माता पिता को तुम्हें यश प्रदान करने वाली ये बेटी
और कहीं जो कोई इसकी साधना करे, क्योंकि ये मानव होती है आदिशक्ति, इसकी जो उपासना साधना करे वो किसी प्रकार की कोई अभाव स्थिति में ना रहे, समस्त गुणों से परिपूर्ण बेटी है। एक दो कमियां हैं तो कहता सुना हूं जो अब अवगुण हुई चाहिए। एक तो कमियां हैं बेटी, अगुण अमान मातो पितुहीना उदासीन सब संशय क्षीण। इसको जो पति मिलने वाले हैं वो अद्भुत और विलक्षण, मान सम्मान से भरे, गुणों से रहित, उदासीन वृत्ति, सभी संशयों से रहित, योगी जटिल काम मन नगनय मंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली परिहस्त यसरे। इसको जो पर मिलने वाला दूल्हा योगी, जटाओं वाला, बड़ी बड़ी जटा होगी, निष्काम मन वाला और दिगंबर रहने वाला, नगन अमंगलिक परिधान, शरीर में भस्म लगाने वाला, नरमुंडों की माला पहनने वाला, भगवान शंकर की संपत्ति क्या है? मोक्षः खट्वांगः परशिरजनं भस्म फणिनः कपालं चेतीयत्। भगवान शंकर की संपत्ति जो देखो, जो आज भोलेनाथ को करोड़ों लोग कांवड़ चढ़ा रहे हैं, करोड़ों लोग वो भोले भंडारी अभय वरदान प्रदान करने